नमस्कार। मैं हूं BD अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिस करता हूं। गत 50 वर्ष से व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ा हुआ हूं। व्यापारिक समुदाय देश की तरक्की के लिए भरपूर प्रयत्न करता है, भरपूर टैक्स देता है और वो केवल टैक्स ही नहीं देता बल्कि सरकार के लिए टैक्स कलेक्टर का भी काम करता है। जैसे TTS है, TCS है, GST है और सबको इकट्ठा करके देता है। अभी गत वर्ष में GST का कलेक्शन और टैक्स का कलेक्शन दोनों को जोड़ लें तो करीब 40 लाख करोड़ रुपए है, जो कि GDP का एक बहुत बड़ा भाग है और जो कि देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए काम आता है। ये जो समुदाय है जो कि सरकार के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि इस समुदाय के प्रति, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री इनको वेल्थ क्रिएटर बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी कार्यरत हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हमेशा निम्न दृष्टि से देखते हैं, बल्कि उनकी अप्रोच हमेशा ऐसी रहती है कि व्यापारी तो चोर है। ये जो बात है ये हमें निकालनी चाहिए। व्यापारी के कारण देश का उत्थान हो रहा है। व्यापारी समुदाय कितने बड़े लोगों को रोजगार दे रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कितनी सोशल सर्विसेज दे रहा है। व्यापारिक संस्था ही कितनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाता है, कितने लोगों को शिक्षा देता है, कितने लोगों का भरण पोषण करता है। इसलिए इस सेगमेंट को सरकार को भी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए कि हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें और जो आदमी देश की तरक्की के लिए इतना पैसा दे रहा है उसके इतने हीन भावना से कभी नहीं देखना चाहिए। ये एक अलग सब्जेक्ट है। मैं दूसरे सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का सारे समाज के लिए एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का व्यवस्था है। हम अटल पेंशन योजना लेके आए और छोटी छोटी बहुत सारी योजना लेके आए, लेकिन व्यापारिक समुदाय के लिए सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा निवेदन है कि हमने 3 स्कीम बनाई हैं व्यापारिक समुदाय के लिए सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। वो 3 स्कीम हैं। नंबर 1, पेंशन व्यवस्था। हर आदमी एक एज के बाद उसकी कार्यशक्ति घट जाती है, अर्निंग कैपेसिटी घट जाती है और वो अपने बच्चों पर डिपेंड करता है। पहले हमारा सिस्टम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का था, बहुत सारे परिवार में लोग कमाने वाले थे। आज वो ख़त्म हो गया। अब हर परिवार में एक बच्चा रह गया और मुझे ज़रूरी नहीं 1 बच्चा या 2 बच्चा, वो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखे। बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं, बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते, लेकिन इसलिए जो 60 साल की उम्र के बाद है, अब इस व्यापारिक समुदाय के लोगों को पेंशन देने की आवश्यकता है। पेंशन कैसे दें, एक प्रश्न उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है। बिल्कुल नहीं। व्यापारिक समुदाय जो टैक्स आपको दे रहा है उसमें से ही पेंशन की व्यवस्था मांगता है। जैसे US में है, टैक्स के साथ एक सर्टेन % पैसा लिया जाता है, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए रिजर्व होता है। इसी तरीके से हमारा निवेदन है कि जो टैक्स सरकार करदाता दे रहा है उसमें से एक आंशिक भाग सोशल सिक्योरिटी के लिए रिजर्व किया जाए और उसके लिए पेंशन, हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए। पेंशन का हमारा ये कहना है कि टोटल जो करदाता हैं उसमें से करीब 20% लोग ऐसे हैं जो कि 60 साल से ऊपर होंगे, और यदि उन लोगों को हम पेंशन देने की व्यवस्था करें तो इस पर टोटल भार 1.2 लाख करोड़ का पड़ेगा, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है जिससे सरकार पर वजन नहीं पड़ने वाला। और इसको यदि लागू करने पर सरकार का टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा और कर भी बढ़ जाएगा, अतः सरकार पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। अब हम पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये एक मुद्दा है। तो इसके अंदर हमने ये निवेदन किया है कि जो करदाता जितना टैक्स दे रहा है उसके मुताबिक उसको पेंशन की व्यवस्था की जाए। मान लो मैं पिछले 10 साल में मैंने 4 करोड़ रुपये टैक्स दिया है, तो मुझे 5 लाख रुपये महीने की पेंशन की व्यवस्था की जाए। मान लो मैंने 20 करोड़ रुपये टैक्स दिया है, तो उसके अनुपात में ही टैक्स पेंशन की व्यवस्था की जाए। जो आदमी जितना टैक्स दे रहा है उसके मुताबिक ही उसकी पेंशन की व्यवस्था की जाए। इसका हमने बहुत डिटेल एनालिसिस की है, तो मैं कैसे ये वर्कआउट होगा, फैमिली में पेंशन कैसे बनेगी, क्योंकि पेंशन हर आदमी को नहीं मिलने वाली।
पेंशन जो 60 साल से ज़्यादा हैं उनको ही मिलेगी। तो मैं उसका डिटेल वर्णन आपको बाद में बताऊंगा। इसके साथ जो दूसरी योजना है वो हेल्थ केयर। आज की तारीख में हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है और छोटे छोटे ऑपरेशन की कॉस्ट भी 5 लाख 10 लाख रुपए पड़ती है, जो कि मिडोकर आदमी सहन नहीं कर पाता। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जो लोग 7 लाख रुपए तक की इनकम दे रहे हैं उनको सरकार आयुष्मान भारत से जोड़ दे, जिसमें 5 लाख रुपए की हेल्थ केयर की व्यवस्था होती है। इसके बाद जो हेल्थ केयर उसके टैक्स के अनुपात के अंदर बनाई जाए, तो जिसकी मिनिमम राशि 5 लाख रुपए और मैक्सिमम राशि 1 करोड़ रुपए तक हो, ताकि जो करदाता है वो ये महसूस करे कि भाई मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, वो ना किसी बच्चों पर डिपेंड है ना किसी पर डिपेंड है और वो आराम से अपना बुढ़ापा काट सकता है। तीसरी योजना रिहैबिलाइजेशन। अभी हमने देखा चांदनी चौक में बहुत सारी दुकानें जल गई, सारे व्यापारी बाहर आ गए, किसी की फैक्ट्री में आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो उसका जो उत्पादन शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी समस्या में सरकार को उसकी मदद करने के लिए आना चाहिए और मदद की व्यवस्था हमारा ये सुझाव है कि जो पिछले 10 साल में टैक्स दिया है उसका 50% सरकार उसको लोन के रूप में दे, उस पर 4% ब्याज ले और उसका रीपेमेंट 3 साल बाद चालू करे। तो इससे व्यापारी द्वारा अपना दुकान जमा पाएगा और फिर दोबारा टैक्स देना चालू कर देगा। यह सरकार व्यापारी की सरकार है, तो व्यापारियों को भी ये महसूस होगा कि ये हमारी सरकार है, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और सरकार का भी ये फर्ज होता है कि जो उनके प्रति विश्वास रखते हैं तो उनके लिए कुछ करें। तो ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है समाज के लिए और देश के उत्थान के लिए। जो 3 स्कीम जो हैं ये बहुत अच्छी स्कीम है, इनको हम चालू करेंगे तो निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। दूसरी एक व्यवस्था जीएसटी की। 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इसका उद्देश्य था वन टैक्स वन नेशन। बहुत अच्छा है, कलेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके अनुपालन में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो व्यापारी हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ प्रॉपर सामंजस्य नहीं हो पाता और छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी हैवी पेनल्टी लगती हैं। कोई रिवीजन की सुविधा नहीं है, रिटर्न रिवाइज नहीं की जा सकती, तो इसको दोबारा देखना पड़ेगा। हालांकि इस छोटे से रिजिम में 974 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक एक तकलीफ का काम है, तो इसको सरकार को देखना पड़ेगा और ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जब तक ऑफिसर्स अकाउंटेबल नहीं बनेंगे तो संभव नहीं है। एक बात मैं और भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोविड के पीरियड के अंदर करीब 12,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की। ये एनआरसीबी का डेटा है और उनके व्यापार को ख़त्म हो गया, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं हुआ। तो ऐसे समय में सरकार को चाहिए, हालांकि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई कोविड में, लेकिन व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा गया। तो व्यापारियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है देश के उत्थान के लिए। ये ज़रूरी है कि व्यापारियों को ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।